कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ आप बढ़िया और एकदम मज़े में होंगे। तो आइए आज पढ़ लेते हैं हम विराम चिन्ह। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे विराम चिन्ह की परिभाषा, यानी विराम चिन्ह कहते किसे हैं। बच्चों, विराम का अर्थ होता है रुकना। बातचीत करते समय अर्थ को स्पष्ट करने के लिए हम बीच बीच में रुकते हैं, अतः बात को पूर्ण करने का कार्य करने वाले चिन्ह विराम चिन्ह कहलाते हैं। आइए कुछ शब्दों को पढ़ते हैं, जैसे रुको मत जाओ। अगला वाक्य, रुको मत जाओ। तो देखिए, विराम चिन्ह अगर हमने इधर उधर लगा दिए तो शब्द से वाक्य में परिवर्तन हो सकता है। जैसे कि दोनों वाक्यों के शब्दों के समान है, इनमें शब्द तो समान है इसमें, किंतु पहले वाक्य में रुको शब्द के बाद और दूसरे वाक्य में रुको मत के बाद अल्प विराम चिन्ह का प्रयोग होने के कारण दोनों के अर्थ बदल गए हैं। आइए अब कुछ प्रमुख विराम चिन्ह जानें। पहला विराम चिन्ह है अल्प विराम चिन्ह। बच्चों, एक ही प्रकार के शब्दों को अलग अलग करने के लिए जिस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है वह अल्प विराम कहलाता है। छोटा सा कॉमा थोड़े समय के रुकने के लिए भी इस चिन्ह का प्रयोग करते हैं, जैसे कि रवि, मीना, राकेश और नव्या आपस में मित्र हैं। इसमें रवि, मीना, राकेश को अलग अलग करने के लिए अल्प विराम का प्रयोग हुआ है। दूसरा, वह गीत गाने, बाजा बजाने और पढ़ने में माहिर है। गीत गाने और बाजा बनाने के लिए अल्प विराम का प्रयोग। बच्चों, यहाँ आओ, इसमें बच्चों के बाद अल्प विराम का प्रयोग होगा। दूसरा विराम चिन्ह है बच्चों अर्ध विराम चिन्ह। अर्ध विराम का प्रयोग कैसे होता है? ऊपर बिंदु और नीचे कॉमा, इस तरह। बच्चों, वाक्य में अल्प विराम से अधिक समय के लिए रुकने के लिए जिस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है वह अर्ध विराम, अर्ध यानी कि आधा रुकना, इस चिन्ह का प्रयोग होता है। जैसे रवि मोहन को पीटता रहा, मोहन रोता चिल्लाता रहा। इसमें रवि मोहन को पीटता रहा, आधा वाक्य कंप्लीट हो गया, तो इसके बाद अर्ध विराम चिन्ह आएगा। तुम मानो या ना मानो लेकिन मोहन अच्छा लड़का नहीं है। इसमें तुम मानो या ना मानो के बाद अर्ध विराम। जो चाहो करो, बस हमें तंग करना बंद करो। इसमें जो चाहो करो के बाद अर्ध विराम चिन्ह का प्रयोग है और करना है आपको। तीसरा विराम चिन्ह है पूर्ण विराम चिन्ह। पूर्ण विराम चिन्ह एक डंडे के रूप में दर्शाया जाता है, अर्थात जब वाक्य खत्म हो जाए। जैसे सभी प्रकार के वाक्य जहाँ पूर्ण होते हैं वहाँ पूर्ण विराम चिन्ह का प्रयोग किया जाता है, अर्थात इसके अंत में वाक्य खत्म होते ही आपको पूर्ण विराम का प्रयोग करना है। अगर वहाँ पर प्रश्नवाचक नहीं है, अर्थात वो वाक्य प्रश्नवाचक में नहीं है, तो आप पूर्ण विराम का प्रयोग ज़रूर करेंगे, वरना ये वाक्य की अशुद्धि मानी जाएगी और आपके नंबर इसमें कक्षा परीक्षा में या आपकी परीक्षाओं में कट सकते हैं। तो इस बात का विशेष ध्यान रखें, पूर्ण विराम का प्रयोग ज़रूर करें। जैसे कि एक राजा था, वाक्य खत्म, पूर्ण विराम लगाइए। हमेशा आज्ञाकारी बनो, वाक्य खत्म, पूर्ण विराम का प्रयोग कीजिए। तीसरा वाक्य, श्री राहुल भलाला जी बहुत अच्छे वक्ता हैं, अर्थात वाक्य खत्म तो पूर्ण विराम के साथ अंत करना ज़रूरी है। चौथा विस्मयादिबोधक चिन्ह है बच्चों विस्मयादिबोधक चिन्ह। इसका चिन्ह होता है एक डंडा और नीचे बिंदु। बच्चों, वाक्य में आश्चर्य, हर्ष, शोक, घृणा आदि भाव प्रकट करने के लिए जिस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है वह विस्मयादिबोधक चिन्ह कहलाता है, अर्थात आश्चर्य, हर्ष, शोक, घृणा शब्द आने के बाद विस्मयादिबोधक का चिन्ह लगाना आवश्यक होता है। जैसे अरे, विस्मयादिबोधक चिन्ह लगाएंगे, तुम कहाँ या तुम यहाँ। अगला वाक्य जैसे होगा वाह, इसके बाद विस्मयादिबोधक चिन्ह लगेगा, तुम कितने बुद्धिमान हो। हे प्रभु, विस्मयादिबोधक चिन्ह आएगा, हमारी सुनो, अर्थात विस्मयादिबोधक वाक्य भी वाक्य के शुरू में आता है और उसके बाद चिन्ह जरूर लगता है। पांचवा चिन्ह है प्रश्न सूचक चिन्ह। प्रश्न नाम से ही प्रतीत हो रहा है, जिसमें प्रश्न पूछा जाए और अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह लगाएं। जैसे जिस वाक्य में किसी से कुछ पूछा जाए या किसी से प्रश्न किया जाए तो वहाँ जिस चिन्ह का प्रयोग होता है वह प्रश्न सूचक चिन्ह कहलाता है।
जैसे कि तुम्हें क्या करना चाहिए, इसमें प्रश्न किया गया है तो प्रश्नवाचक चिन्ह आएगा, पूर्ण विराम नहीं आएगा, इसमें प्रश्नवाचक चिन्ह से अंत होगा। आपका विद्यालय कहाँ है, प्रश्न किया गया है, प्रश्नवाचक चिन्ह। आप कल क्यों रोए थे, प्रश्नवाचक चिन्ह लगाएंगे, पूर्ण विराम नहीं आएगा। अच्छा, अब आप बताइए शब्दों को अलग अलग करने के लिए किस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। बच्चों, शब्दों को अलग अलग करने के लिए अल्प विराम का प्रयोग किया जाता है। आइए अब छठे चिन्ह की ओर बढ़ें, जो है विभाजक या योजक चिन्ह। छोटा सा डैश, छोटा सा डालते हैं। दो शब्दों को जोड़ने के लिए या तुलना करने के लिए जिस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है वह विभाजक या योजक चिन्ह कहलाता है। जैसे कि हम दोनों अलग अलग प्रवृत्ति के हैं, इसमें अलग अलग शब्द एक साथ आ गए हैं तो बीच में योजक चिन्ह लगाकर इन्हें अलग किया जाता है। भरत सा, भाई किसे मिलता है, भरत सा के बीच में योजक चिन्ह। आज पिता पुत्र में झगड़ा हो गया, पिता पुत्र को थोड़ा सा अलग करने के लिए योजक चिन्ह का प्रयोग इसमें किया जाता है। सातवां है उद्धरण या अवतरण चिन्ह। वाक्य में यदि किसी व्यक्ति की बात को ज्यों का त्यों रखा जाए तो उसे उद्धरण चिन्ह के बीच में रखते हैं। जैसे कि सुभाष चंद्र बोस ने कहा, उद्धरण चिन्ह शुरू होगा, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, पूर्ण विराम और उद्धरण चिन्ह बंद। दूसरा है बाल गंगाधर तिलक ने कहा, उद्धरण चिन्ह शुरू किया जाएगा, स्वतंत्रता हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है, पूर्ण विराम और उद्धरण चिन्ह क्लोज कर दिया जाता है, अर्थात इससे बंद कर देते हैं। आठवां है विवरण चिन्ह। बच्चों, विवरण चिन्ह विभाजक चिन्ह से थोड़ा सा बड़ा होता है। वाक्य में निर्देश या विवरण देने के लिए विवरण चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। इस तरह ये तीन वस्तुएं जरूर आनी चाहिए। आप लगाएंगे विवरण चिन्ह, घी, तेल व साबुन। तो इस तरह विवरण चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। आइए अब आपके अभ्यास के लिए इस पाठ को दोहरा लेते हैं। बात को स्पष्ट करने के लिए वाक्यों में विराम चिन्हों का प्रयोग किया जाता है। प्रत्येक विराम चिन्ह का प्रयोग अलग अलग अर्थ रखता है। बच्चों, आप भी विराम चिन्हों का प्रयोग करना सीखिए, समझिए और इस पाठ को बार बार दोहराइए, आपके लिए अच्छा रहेगा। विराम चिन्हों का प्रयोग आप बोलने में भी प्रयोग कीजिए और लिखने में भी, तभी आप इसमें दक्ष बन पाएंगे। अब इसका अभ्यास कार्य आप स्वयं कीजिए।